Namaskaram, Jai Ma Kali, Jai Ma Bhairavi, Jai Shiv Shambho. So today we'll talk about finding significance somewhere else by seeking empathy, which is not good, by staying in victimhood and trying to find significance. We'll discuss about that. तो सबसे पहले हम उसको मैं एक बार हिंदी में बोल देती हूँ कि महत्व विक्टिम होकर विक्टिम जोन में रहना और उससे महत्व प्राप्त करना, है ना। कि बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं लेकिन कुछ पैटर्न्स हमें छोड़ने पड़ते हैं, उसको छोड़ नहीं पाना। जो भी ट्रॉमा है, ट्रॉमा बॉन्डिंग रहना, तो उससे अच्छा अगर बेहतर सोल्यूशन मिल जाए, सो विल नॉट लिव इन दैट ट्रॉमा बॉन्डिंग, राइट। तो सबसे पहले हम जगत प्रार्थना और सेल्फ ऑडिट प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। जगत प्रार्थना में हम बोलते हैं कि सभी जीव, प्राणी, वेजिटेशन, प्लांट्स, ट्रीज, फार्मर्स, ओशंस, काउज, बुल्स, डॉग्स, पेट डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, बुल्स, बर्ड्स, एक्वाटिक लाइफ, स्नेक्स, रेप्टाइल्स, इन सभी का ख्याल करो भगवान। और मे एवरी सोल टेक स्पिरिचुअली राइट डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स, टेक केयर ऑफ सर्वाइवर्स सफरिंग फ्रॉम वॉर एंड नार्सिसिज्म, टेक केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, वेजिटेशन। फिर टेक केयर ऑफ नेशन, टेक केयर ऑफ आवर नेशन, टेक केयर ऑफ आवर भारत, टेक केयर ऑफ इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, Indian military, Indian soldiers, take care of overall India, take care of Modi ji, take care of जो भी हमारे भलाई के लिए, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनका ख्याल रखना भगवान। तो ये हो गया जगत प्रार्थना। अब हम सेल्फ ऑडिट में जाएंगे। सेल्फ ऑडिट प्रेयर ऐसे कि सभी अंदर के नकारात्मक, टॉक्सिक, डिस्टॉर्टेड विचार, टॉक्सिक विचार मेरे अंदर से ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो माता रानी। सभी अच्छाइयों को बढ़ा दो, और सभी अच्छाइयों को बढ़ा दो। जो भी ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंगनेस, ग्राउंडेडनेस, हीलिंग, ग्राउंडेडनेस, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, इन सबको बढ़ा दो। मे आई ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल, और मे आई रिमेन डिटैच्ड। अगर बहुत ज़्यादा आ सकती है तो मे आई रिमेन डिटैच्ड, मे आई रिमेन लस्ट फ्री, मे आई रिमेन, मे आई थिंक ऑस्पिशियस, स्पीक ऑस्पिशियस एंड डू ऑस्पिशियस। ये सब सेल्फ ऑडिट प्रार्थना में आप और भी आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो, सेल्फ ऑडिट में भी और जगत प्रार्थना में भी। जगत प्रार्थना टाइम टू टाइम बहुत लोगों ने बनाई है, टाइम टू टाइम बदलती रहती है। तो ये कुछ मैंने बनाई है। ऑफ कोर्स नॉट मी द ईगो बट द ग्रेस, बट द डायरेक्ट ग्रेस ओनली हम बोलेंगे, बिकॉज एनीवन कैन मेक प्रार्थना, इट्स नॉट अ बिग डील। सो ये हो गया। फिर उसके बाद कि हम समझेंगे कि इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट अपने आप क्यों नहीं आता लोगों में, राइट। कि अपने आप हमको लगता है कि लोगों में अपने आप ट्रस्ट आना चाहिए, अपने आप इंटीग्रिटी आना चाहिए, ना, लोगों को समझ में आना चाहिए, ये सब बातें। बट द थिंग इज़, अपने आप चीज़ें अगर होती तो हमको बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तैयार होते हैं, फिर उसके बाद काम पे जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके हमारा चूल्हा जलता है, तब जाके हमारे यहाँ काम होता है, राइट।
तो ये इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके बेसिक वो होता है। तो सेल्फ क्लिनजिंग के लिए भी मेहनत है। कितनी बड़ी मेहनत है सेल्फ क्लिनजिंग, खुद को क्लींस करते रहना कितनी बड़ी चीज़ है ये। जैसे नहाने को हम बहाना नहीं लगाते हैं, नहाना हर रोज़ पड़ता है। वैसे खुद को क्लींस करना बहुत ज़रूरी है योगा से। तो आसक्ति कम होती है उससे। योगा करने से ये भी होता है कि हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल बढ़ जाता है, बिकॉज़ हमारे मन के ऊपर हमारा कंट्रोल बढ़ जाता है सिर्फ योगा करने से। तो योगा करना बहुत ज़रूरी है, उससे चक्रास भी बैलेंस होते हैं योगा से। तो इंटीग्रिटी, ट्रस्ट इश्यूज़, आज हम मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में हार्ट चक्रा ब्लॉक देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ है, इंटीग्रिटी नहीं है। इंटीग्रिटी मतलब कोई देख रहा है तभी लोग अच्छे से बिहेव करते हैं। अगर कोई नहीं देख रहा उसके बावजूद अच्छा रहना, इंटीग्रिटी माँ बोलते उसे, इंटीग्रिटी में रहना। तो ये सब और रिबेल करना, आज हम देखते हैं कि लोग बहुत रिबेल करते हैं। ओवर फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम में रहना है, और ओवर फ्रीडम फिर लीड्स टू एडिक्शंस। कोई भी एडिक्शन हो सकता है विच लीड्स टू मेंटल इलनेस एंड फिज़िकल एलिमेंट्स। सो ये सारा आप देखोगे तो ये एक दूसरे से, एक बार तामसिक स्वभाव आ गया तो it leads to you know pit only, it leads to fall only. So this is really important कि हम मेहनत करें खुद को क्लींस करने में। इंटीग्रिटी, हर ट्रस्ट, ये हर रोज़ की बात है। इट इज़ जस्ट नॉट वन डे वन टाइम थिंग, इट्स एवरी डे स्ट्रगल, एवरी डे, नॉट द स्ट्रगल बट द एवरी डे मेहनत, एवरी डे का वर्क है ये। जस्ट लाइक द नहाना, just like खाना खाना, just like world prayer, just like self audit prayer, right? self audit prayer और ये सब बहुत ज़रूरी है because we are all interconnected. फिर उसके बाद आता है कि रूट्स, हमारे फाउंडेशंस हमारे फाउंडेशंस जब हम रूटेड होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, तो हमारा जो कि आज मेजॉरिटी लोगों को प्रॉब्लम है लोनलीनेस, डिप्रेशन। you can imagine there is this prayers where you pray for people who are gone, who are no more. तो उनके लिए हम प्रे करते हैं किसी एक दिन, जब उनका डेथ एनिवर्सरी ऐसा कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो किसी एक दिन प्रे करते हैं। वो एक दिन से बात नहीं बनती। पूर्वजों के लिए, फैमिली के लिए होपनो प्रेयर भी करना ज़रूरी है। और देयर मस्ट बी समबडी प्रेइंग फॉर यू। मे बी वो पिछले जन्म में यू डाइड समवेयर इन पास्ट लाइफ एट स्पेसिफिक टाइम, फ्रॉम दैट टाइम मे बी समबडी इज़ प्रेइंग फॉर यू। जब वो लिंक टूट जाती है, व्हेन देयर इज़ नोबडी प्रेइंग फॉर यू, तो वो लिंक टूट जाती है। दैट्स व्हेन पीपल बिकम लोनली. So you have to, even if nobody is doing that, you can start that chain by doing the service to the society, to the underprivileged. You can be the torch bearer, right? So by doing all the social, मतलब spending time with the underprivileged, और कोई भी मतलब जो ओल्ड एज है, ऑर्फनेजेस है, ओल्ड एज होम्स है, इन सब में टाइम स्पेंड करना, खाना खिलाना, और जो भी दान देना, तो ये सब यू कैन स्टार्ट दैट, कलेक्ट गुड कर्मास. फिर उसके बाद at least you should be able to take care of your family members, right? So
all the traumas comes from childhood, and childhood matlab the most important people are parents. So parents, for parents you can do this प्रार्थना where you can start with नारायण आपका धन्यवाद, मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मेरी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं, नारायण धन्यवाद. सो यू कैन डू दिस प्रेयर फॉर पेरेंट्स. आई थिंक राजेश्वरी मोदी जी ने नारायण प्रार्थना का जो भी बताया था, तो उसमें मैंने उन्हीं के ऐसी कुछ प्रार्थना, तो उसमें मैंने बस एक लाइन ऐड की है. मतलब अपने हिसाब से आप उसको बना सकते हो, तो अपने हिसाब से मैंने 3-4 लाइन्स ऐड किए कि मेरे प्यारे बच्चे हैं. सो वी डिनोट कि वी आर मदर टू देम, वी गो एज मदर टू देम, वी बिकम देयर मदर. सो एट द एंड आवर गोल इज़ टू मोक्ष. तो मोक्ष मतलब क्या है? वी आर मदर टू द वर्ल्ड, राइट? सो दैट्स द गोल. एंड सो ऐसे करके अपना कुछ जो भी मतलब ऐड करना है अगर आपको, तो ऐड कर सकते हो आपकी जो भी आपको लगता है. तो ऐसे व्हेन यू डू दिस नारायण प्रार्थना, सो व्हेन यू राइट दिस, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लिखने से सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, राइट? तो वो लिखना है 11 बार जिस दिन 11 बार होता है 11 बार लिखो. 11, 21, 56, 56. तो ऐसे इतने बार जब हम लिखते हैं तो हम टेलीपैथिकली वी स्पेंड टाइम विथ पीपल वी आर ट्राइंग टू रिमेंबर, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ. तो पेरेंट्स के साथ अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, फार अवे, अब्रॉड, बहुत दूर है, पेरेंट्स दूर है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन कनेक्ट, दिस इज़ हाउ यू कैन राइट. 11, 21 साथ में रह रहे फिर भी लोग बात नहीं करते, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो यू कैन डू. तो डेड और अलाइव, दैट इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेलीपैथिकली the prayer will reach. It will be beneficial for both, and most importantly it will build trust. When you spend telepathically time with your parents, it builds bond, it builds trust. What happens when we try to speak, our ego comes in between. अगर हम कुछ अच्छा भी कहना चाहते हैं तो people are not ready to listen. And when it comes with narcissism and narcissistic problems, those are really heavy thing to deal with. narcissistic जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें भी ये प्रार्थना will work. Telepathically everybody, what is happening, everybody is trying to seek attention, everybody is trying to seek love through working, through going out for work, through earning money, by getting at the top of the pyramid, टॉप में जाना, हर चीज़ में टॉप करना, मार्क्स अच्छे लाना. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू गेट लव फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम पीपल अराउंड, फ्रॉम whatever and whatever, etc. So we are trying to seek unconditional love only, right? But we don't know how to verbalize it, we don't know how to say it, we even don't know कि this is it. हमको ये भी नहीं पता कि this is what we wanted. हमको लगा कि we are doing for ego, we are doing for prestige, we are doing for security, we are doing for stability. वो सब ऊपर के लेयर्स है. द बॉटम लेयर इज दिस कि वी आर ट्राइंग टू सीक अनकंडीशनल लव, दैट्स इट. लेकिन वो वर्बली नहीं आता, ईगो बीच में आ जाता है. हम कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और जाता है, कुछ और कह जाते हैं, और कुछ और समझा जाता है, कुछ और मेमोरी में और कुछ ख्याली पुलाव क्रिएट किया जाता है, कुछ और कहानी बनाई जाती है माइंड में. सो दिस इज़ हाउ
pollution happens, our mind get polluted just like that, right? So that's why this telepathically, when we connect, even with the spouse, even with the in-laws, even with your children, you can connect on this like daily. You will love to spend half an hour, right? Half an hour with your family. If you really, if you on daily basis spend time with your family like this, then you will not feel the need to write this. बट अगर हम देखते हैं कि बहुत होम सिक होते हैं लोग, बहुत फैमिली की याद आती है. इफ़ यू एज अ स्टूडेंट स्टार्ट राइटिंग दिस टेलीपैथिकली कनेक्टिंग विथ योर पेरेंट्स, यू विल नॉट मिस, यू विल नॉट गेट होम सिक. आई हैव सीन मेरे टाइम पे तो कितने लोग होम सिक होते थे, कितना रोते थे, कितना बाप रे. हस्बैंड के जाने के बाद या किसी की भी डेथ के बाद लोग संभल नहीं पाते हैं, राइट? तो टेलीपैथिकली हम जब ऐसा टाइम स्पेंड करते हैं, सो दैट रियली हेल्प्स. एंड ये भी आइडिया अपने आप ही आया, मतलब ऐसा कुछ मैंने सोच के नहीं किया कि मेरे को मैनिफेस्ट करना है कुछ. नो, फॉर मी इट वाज लाइक एक दैट एटमोसफियर हैज़ टू बी बिल्ट, कि जहाँ पे हम connect with people on that level of consciousness, that level of purity. So this came apne aap to me, this self audit prayer or this Jagat Prarthana prayer for the world, this came apne aap to me. So we are just the instrument, it is all God's way of doing things. But yeah, so that's how it's important, and that's how we can overcome loneliness in today's world. And once we are sorted, once we are grounded, everything will fall into place. Of course there are efforts you need to take, but everything will fall into place. And everything, money is a byproduct then, right? जो भी societal norms, जो भी limiting belief systems है, everything will fall apart, because you will just realize कि what you are trying to seek is, you are trying to seek significance, you are trying to seek unconditional love. So when you realize the truth, all the norms, all the limiting beliefs will fall apart, and then the journey towards, it's the courageous journey you have to take. So that's how it is. And NLP is also good tools. NLP, which I am learning. So NLP is nothing but neuro linguistic programming, which is subconscious healing. So what we talked right now, Narayan Prarthana or self audit Prarthana or Jagat Prarthana, this is all NLP. Everything is NLP, okay? So this is really interesting. How to talk, how to think, how to speak. This was something effortlessly लोग अच्छा ही बोलते थे, अच्छा ही करते थे, अच्छा ही, मतलब integrity and trust was really there in India at least. So वो अभी हमको inculcate करना पड़ रहा है because of our lifestyle. Hence meditation helps, yoga helps, ये प्रार्थना helps, NLP helps. That's how it is. And yeah, this much for today. And let me know, learn NLP from other people also if possible. Learn from me. I try to provide with basic fees. So if you want to learn NLP, I call everything NLP. Whatever divine guidance comes to me also, I call everything NLP.
everything is trying to, we are, what we are trying to do, we are trying to reprogram our mind. So everything I call NLP only. So yeah, so you learn NLP from other people, or you learn NLP from me, but learn it. uh, this is the most important thing. Learn, keep learning, keep improving, keep evolving. Thank you so much for watching. Please share, please subscribe. जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो.